आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजे हैं, अब उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अल्पतमांक लिस्ट काउंट किसी मापक यंत्र द्वारा जितनी छोटी से छोटी माप शुद्धता पूर्वक ज्ञात यानी नापी जा सके वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे साधारण स्केल, जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास 6 इंच की पटरी होती है, उससे के द्वारा हम कम से कम दूरी जो नाप सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है, अर्थात साधारण स्केल का अल्पतमांक हुआ 1 मिलीमीटर। घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड, क्योंकि घड़ी में कम से कम समय जो देखा जा सकता है शुद्धता पूर्वक वो 1 सेकंड होता है। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज या पेंच मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। इसके बाद हम देखें किसी माप की अनिश्चितता कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए देखें, यदि कोई माप r है तो इस माप की अनिश्चितता को डेल r से प्रदर्शित की जाती है यानी होती है। किसी दी गई राशि की अनिश्चितता को ज्ञात करने के लिए दिए गए मान के अंतिम अंक के स्थान पर 1 तथा शेष अंकों के स्थान पर 0 लिखा जाता है। जैसे कोई माप हमारी r इक्वल 2.25 सेंटीमीटर है, इसकी अनिश्चितता हम डेल r से प्रदर्शित करेंगे और लिखेंगे। देखिए, 5 के स्थान यानी 5 के स्थान पर 1 और 2 के स्थान पर 0 रखे गए। इसी प्रकार एक राशि x इक्वल 26.05 है तो इसकी x की अनिश्चितता ये बनेगी 0.01। एक देखिए यहाँ पर है भिन्नात्मक सूत्र, भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र। भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र होता है अनिश्चितता अपान माप। अब इसी अनिश्चितता के स्थान पर डेल x और माप की जगह पर x, और इसमें यदि 100 का गुणा करा दिया जाता है तो यही भिन्नात्मक त्रुटि को हम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं। आते हैं अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। प्रयोग में लाए गए मापक यंत्रों की सीमा के कारण जो अधिकतम त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही हम अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि का सूत्र देखिए, डेल x अपान x इंटू 100, और इसके बाद ये मैक्स, ये यानी त्रुटि का अधिकतम मान होता है। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि, जब किसी मापन के समय लापरवाही या अनियंत्रित स्थिति के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं और इसका मान भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि से अधिक होता है। अब देखिए, इसका सूत्र दिया गया है, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि इक्वल प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपान प्रामाणिक मान और पूरे के सामने देखिए 100। अब यहाँ पर ये चिन्ह जो बना है ये माइनस चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना योग्य है कि ये प्रामाणिक मान या प्रायोगिक मान में जिसका मान अधिक होगा उसको पहले रखेंगे, छोटे मान को बाद में रखेंगे। अब आते हैं देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और याद करना है, समझिए और याद करिए। ये तो पढ़े हुए हैं। देखिए, पहला आपको मैथ में पढ़ाया गया है log m इंटू एन इक्वल क्या बनता है, log m प्लस log n। दूसरा है log m अपान n इक्वल बनेगा log m माइनस log n। तीसरा है log m की पावर n, तो n पहले हो जाएगा log m। महत्वपूर्ण बिंदु का दूसरा पॉइंट पहला पढ़ देखिए, log n है, अगर इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो आंशिक अवकलन इस log n का बनेगा डेल n अपान n। इसी प्रकार ये log a है, log a का जब आंशिक अवकलन करेंगे तो बनेगा डेल a अपान a। अब इसका तीसरा पॉइंट, जिन राशियों का मापन नहीं होता अर्थात अचर राशियां जैसे गिनती वाले अंक को का आंशिक अवकलन सदैव 0 होता है। चौथा पॉइंट, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक या चर घातांकी तथा नियतांक राशियों का भी आंशिक अवकलन 0 होता है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और इन्हें हल करना है। हल
क्या है, निम्न सूत्रों के अनुमेय प्रेशर त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए। मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक। इसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ और एक कोई और समझा देता हूँ, जैसे छठा। इसके बाद जो शेष बचेंगे इसी आधार पर आपको हल करना है। देखिए पहला y इक्वल a इंटू बी। अब दोनों पक्षों, दो पक्ष है, दोनों पक्षों में हम लाग लेंगे। जब लाग लेंगे तो बना हमारा लाग y इक्वल लाग a प्लस लाग b। अब इनके दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन जब करेंगे तो लाग y के स्थान पर डेल y अपान y इक्वल लाग a के स्थान पर डेल a अपान a प्लस डेल b अपान b। अब जब इसी में हम अनुमेय प्रेशर त्रुटि लगाएंगे तो देखिए इसी को क्या करते हैं, डेल y अपान वाई इंटू 100 ब्रैकेट बंद किया मैक्स इक्वल इसमें डेल a अपान a इंटू 100 प्लस डेल b अपान b इंटू 100। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब आते हैं हम इसके छठे नंबर पर। देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन हमारा गामा इक्वल एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर एल। अब इस सूत्र में दोनों पक्षों में हम लाग लेंगे, जैसे कि पहले में लिया था हमने। तो लाग y इक्वल लाग m प्लस लाग g प्लस लाग l माइनस लाग पाई माइनस 2 लाग r माइनस l। अब इसके दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर देखिए क्या मिलेगा, डेल y की जगह पर उसी तरह जैसे पीछे हुआ डेल y अपान वाई इक्वल डेल m अपान m। अब देखिए लाग जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है और ये कांस्टेंट मान होता है, इसलिए इसके स्थान पर 0 आया। लाग एल की जगह पर डेल एल अपान एल। और देखिए यहाँ पाई भी हमारी कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसके स्थान पर 0 आया। और इसका हो गया 2 डेल आर अपान आर माइनस डेल एल अपान एल। अब इसी में हम अनुमेय प्रेशर त्रुटि लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जब अनुमेय प्रेशर त्रुटि इसमें लगेगी तो जहाँ जहाँ माइनस के चिन्ह हैं वो सब चिन्ह बदल के धनात्मक हो जाएंगे। तो इसी में देखिए डेल y अपान वाई ब्रैकेट में बंद किया मैक्स इंटू 100 इक्वल डेल m अपान m इंटू 100 डेल l अपान l इंटू 100 प्लस 2 डेल r अपान r इंटू 100 प्लस डेल l अपान l इंटू 100। ये छठे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी